गोस्वामी तुलसीदास जी कृत बालकांडम श्री युत पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत संजीवनी टीका सहित। राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करे श्रवण पुटमान। मन कामना सिद्धि नर पावे, जो यह कथा कपट तजि गावे। कहानी सुनहि अनुमोदन करहि, अति गोपद इव भव निध तरहि। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्तर्मा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्राह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मां वदिष्यामि, ऋतुं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु। तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतुं वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। मंगलाचरणम। वर्णामर्थ संधानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के हेतु मंगलाचरण रूप गणेश और सरस्वती की प्रार्थना करते हैं। वर्णामिति अक्षरों के अनेक प्रकार, अर्थों के समूह अर्थात मिलाप और श्रृंगार आदि नवरस तथा अनेक प्रकार के छंद और सर्व प्रकार के मंगल करने वाले गणेश तथा सरस्वती जी की मैं वंदना करता हूँ। इनमें अक्षरों की अनेक प्रकार, मैत्री, परस्पर मिलाप और श्रृंगार, मंगल की करती वाणी अर्थात सरस्वती हैं, और अक्षरों के अनेक प्रकार के अर्थ और अनेक प्रकार के छंद विविध मंगल के कर्ता श्री गणेश जी हैं। इस श्लोक में मगड़ पड़ा है, मानो तू गुरु लाघव, जिसके तीनों अक्षर गुरु हों वह मगड़, और तीनों लघु होने से नगड़ कहलाता है। बड़े बड़े अक्षर कहलाता है। यहाँ भी संयुक्ताधम दीर्घम संयोग के आदि को गुरु होता है। मगड़ का पृथ्वी देवता है, श्री का देने वाला है, भू भूमि श्रियमानोति। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, सायाम्यां विना च पश्यन्ति सिद्धा, स्वान्तस्तिमीश्वरम्। भवानी ते हम माने मैं, भवानी शंकरो यानी पार्वती और शिव जी को वंदे यानी प्रणाम करके स्तुति करता हूँ। वे कैसे भवानी शंकर हैं? श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। सिद्धाम याम भ्याम बिना सिद्ध पुरुष भी, जिन शिव पार्वती की कृपा के बिना, स्वांत स्थमीश्वरम अपने हृदय में स्थित ईश्वर को न पश्यन्ति नहीं देखते हैं। यहाँ पार्वती को श्रद्धा और शिव को विश्वास का रूप कहा है। संसार में पड़े हुए जीवों के उद्धार करने को, ईश्वर की उनकी श्रद्धा दृढ़ करने को प्रश्न कर पार्वती ने जीवों की श्रद्धा ईश्वर में कराई, और शिव जी ने ईश्वर में जीवों का दृढ़ विश्वास हो जाने के का अर्थ स्वयं विश्वास रूप होकर
अपने उपदेश में प्रवेश किया। आशा यह है कि जो इस शिव पार्वती के संवाद रूप कथन को श्रवण करेगा उसे श्रद्धा और विश्वास दोनों प्राप्त होंगे, जिनसे परम पदा अधिकारी होगा। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। अब श्री गोस्वामी जी अपने गुरु की वंदना करते हैं कि अहम माने मैं, गुरु अपने गुरु की वंदे यानी वंदना करता हूँ। कैसे गुरु महाराज हैं, बोधमयम विज्ञान स्वरूप, फिर कैसे हैं कि नित्यम नित्य है, जरा मरण रहित वेदांत निष्ठ हैं, और शंकर शंकर रूपिणम शंकरोतीत शंकर कल्याण रूप हैं, साक्षात शिव रूप हैं। ही यमाश्रिता निश्चय जिनके आश्रित होकर वक्रः चंदोयपि टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदते सब स्थानों में वंदनीय हो जाता है। आशय यह है कि द्वितीय का चंद्रमा यद्यपि वक्र है, परंतु शिव जी ने जो मस्तक पर धारण किया है इस कारण उसे सब नमस्कार करते हैं। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं कि यह मेरी कविता टेढ़ी भी है, परंतु गुरु के आश्रित होने से वंदनीय होगी। गुरु जी को शंकर रूप इस कारण कहा कि राम कथा के प्रकाशक शंकर जी ही हैं। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरो। गुरु वंदनांतर महर्षि वाल्मीकि और महावीर जी की वंदना करते हैं। सीतारामेति अहम कपीश्वरो वंदे, मैं महर्षि वाल्मीकि और महावीर जी की वंदना करता हूँ। कैसे ये दोनों महात्मा हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिनो, महाराज रामचंद्र और जानकी जी के जो अपार चरित्रों का पवित्र वन है उसमें विहार करने वाले हैं, और विशुद्ध विज्ञानों अत्यंत पवित्र विज्ञान युक्त हैं, अर्थात रामचंद्र के चरित्र कथन करने से बुद्धि प्रवर्तक हैं। कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। अब श्री जानकी जी की वंदना करते उद्वेति उद्भव अपनी भ्रकुटी से संसार को उत्पन्न करने वाली, स्थिति पालन कर स्थिति करने वाली, संहार कारिणी प्रलय में भगवान की इच्छा से संहार करने वाली, सर्वश्रेयस्करीम संपूर्ण कल्याण तथा मोक्ष सुख देने वाली, राम वल्लभाम रामचंद्र की प्यारी सीताम जानकी महारानी को मैं नतः नमस्कार करता हूँ। यदि विचार किया जाता है तो रामायण की प्रवृत्ति रावणादिवध सब जानकी जी के ही कारण से हुए तथा गृध्र और दैत्य राक्षस सहस्त्रों की मुक्ति जानकी जी के कारण हुई। विशेषता लंका वासियों की कथा के प्रचार से भक्तों की गति हुई। इसी कारण से सर्वश्रेयस करीम पद दिया है। ऐसा ही ऋग्वेद में वर्णन है। अहमेव वात इव प्रवाम्यारम माणा भुवनानि विश्वा परो दिवाप एना प्रथितव तापति महिमा संबभूवेति अर्थ सब भुवनों को उत्पन्न करती है ही वायु के समान चलती हूँ। स्वर्ग से परे और इस पृथ्वी से परे जो महापुरुष हैं अर्थात रामचंद्र उतनी ही और उनसे संयुक्त मैं महिमा से नाना रूप वाली हुई। हूँ।
यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादमृष्मेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः यत्पादः प्लव एव एक एव हि भावाम्भोधेति सेवताम् वन्देऽहं तमशेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिम्। श्री गोस्वामी जी अब श्री महाराज रामचंद्र जी को नमस्कार करते हैं। यन्मायति अहम मैं रामाख्यामीशम रामाम युक्तम ईश्वर को बंदे नमस्कार करता हूँ। कैसे वे हैं? ब्रह्मादि देवासुरः अखिलम विश्वम यन्माया वशवर्ती ब्रह्मा आदि सब देवता दैत्य और संपूर्ण ब्रह्मांड जिनकी माया के वशवर्ती हैं। यत्त्वात् जिनकी सत्ता से सकलम अमृतसेव भाति सब संसार सत्य जान पड़ता है। यथा रज्जो अहे मर्भा अहे भ्रमः जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम सत्य ही प्रतीत होने लगता है। भवाम्भोदेधेस्तीर्षावताम संसार सागर से तरने वालों को यत्पाद एक एव ही प्लवः जिसके चरण ही एक नौका है, दूसरा कोई उपाय नहीं। यथा तमेव विदित्वायपि मृत्योमेति नान्यः पंथः विद्यते यनायति। उसी को जाने तो मुक्ति होती है, उसके बिना दुख छूटने का और उपाय नहीं। तम अशेष कारणम उस संपूर्ण कारणों से परे हरिम दुख हरने वाले ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। वह संपूर्ण कारणों से परे है, उससे कोई परे नहीं, उसे किसी कार्य कारण की अपेक्षा नहीं। न तस्य कार्य कारणम च विद्यते इति उपनिषद्नाथ नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिद् ज्ञातोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसीनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। नाना पुराणेत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्रामायणे निगदितम जो अध्यात्म रामायण में शिव जी ने कहा है, वह नाना पुराण अष्टादश पुराण पद्म स्कंद लिंग अग्नि कूर्म वामन नारद विष्णु भविष्योत्तर मार्कंडे वाराह ब्रह्मवैवर्त श्रीमद् भागवत शिव ये और निगम चार वेद ऋग यजु साम अथर्व आगम छह शास्त्र मीमांसा न्याय वैशेषिक योग सांख्य वेदांत इनका जो सम्मत है उसका सार लेकर और कश्चित कहीं कहीं अन्यतः अपि उपपुराण आदि ग्रंथों से लेकर व अपने अनुभव से लेकर तुलसी स्वांत सुखाय मैं तुलसीदास अपने जेहि सुमिरते सीधी हो गणनायक करिवर बदन करौ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन
जिन गणेश जी महाराज के स्मरण करते ही सिद्धि हो जाती है, शिव जी के संपूर्ण गणों के नायक हैं, जिनका गज का सा श्रेष्ठ मुख है, सो मेरे ऊपर कृपा करो, जो बुद्धि के राशि अर्थात भंडार और अच्छे गुणों के घर हैं। यदि कोई शंका करे कि निज इष्ट देव को छोड़ गणेश जी का क्यों स्मरण किया, वहाँ यह उत्तर है कि गोस्वामी तुलसीदास जी शास्त्र और नाम की मर्यादा रखते हैं कि नाम के प्रताप से गणेश जी प्रथम पूज्य हुए, उनका नाम ग्रहण करने से मेरी पुस्तक भी प्रथम पूज्य होगी। यथा जो पाई नाम प्रभाव जान गण राऊ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। दूसरा अर्थ यह है कि जय सुमिरत जिन रामचंद्र जी महाराज के नाम स्मरण करते ही गजानन सिद्ध हो गए, शिव ने प्रथम पूज्यता दी और गणों का नायक बनाया, वे महाराज रामचंद्र जी बुद्धि के राशि अर्थात बुद्धि के ढेर, जिनमें अधिक बुद्धि और शुभ गुण वास करते हैं, मेरे ऊपर कृपा करें। अथवा जो सुमिरत अर्थात जिन श्री रामचंद्र जी के स्मरण करने से सीता को धीरज हुआ, जैसे तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोह रघुपति की दासी। सुगण नायक चराचर के पति करिवर भलाई करने वाले, वदन मुख पर न लाने वाले, अनुग्रह करके मुझे बुद्धि की राशि और शुभ गुणों का घर दो। कोई यह अर्थ करते हैं, परंतु यह क्लिष्ट कल्पना है। मूक हो ही वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन। मूक यानी गूंगे चार प्रकार के होते हैं। गूंगे चार प्रकार के होते हैं, वदन मूक, आज्ञान मूक, धर्म मूक, ज्ञान मूक। यह चारों प्रकार के मूक हो ही वाचाल, बहुत बोलने वाले हो जाते हैं। पंगु अर्थात लंगड़े, ये भी तीन प्रकार के होते हैं, पद पंगु, कर्म पंगु, सुमति पंगु। चढ़े गिरिवर गहन, जहाँ बड़े गहन पर्वत हैं उन पर चढ़ जाते हैं। वे कौन से हैं कि जासु कृपा सुदयालु, जिसके ऊपर महाराज की संपूर्ण कृपा और दया होती है, सो कलिमल दहन, कलयुग के पाप नाश करने वाले, मेरे ऊपर द्रवो यानी कृपा करो। श्री तुलसीदास जी रामचरित्र वर्णन में अपने को मूक समझते हैं, सो अपने को वाणी की प्रवृत्ति की इच्छा प्रकट करते हैं। अज्ञान मूक जैसे बालक ध्रुव प्रहलाद बाल अवस्था में ही तत्व के वक्ता हुए। धर्म मूक जो कभी भी किसी से अपनी वार्ता नहीं करते, पर भगवान की कृपा हो तो परमार्थ कथन करने लगते हैं। ज्ञान मूक परमेश्वर के तत्वों को जानकर मौन धारण किए अन्यथा नहीं बोलते, जैसे जनक दत्तात्रेय, परंतु राम कृपा से परमार्थ कथन करने लगते हैं। रामचंद्र की कृपा से तो पद पंगु पर्वत पर चढ़ जाए, यथा वृद्ध सबरी कोल भिल। यहाँ तुलसीदास जी रामचरित्र को गहन पर्वत और अपनी कविता को पंगु जान प्रार्थना करते हैं। कर्म पंगु वे हैं जिनको सपने में भी सुकर्म नहीं किए, वे भी राम कृपा से भवसागर पार हो गए। सुमति पंगु वे हैं जो राम स्वरूप को प्राप्त होकर बुद्धि को पंगु किए बैठे हैं। किसी विषय में भी जिनकी बुद्धि नहीं चलायमान होती है, क्योंकि वह राम स्वरूप पर्वत पर चढ़ गई है। श्लोक मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करो सो मम उर धाम
सदा क्षीर सागर शयन। नील कमल के समान श्याम शरीर वाले तुरंत खिले लाल कमल से जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे विष्णु भगवान मेरे हृदय में अपना धाम स्थान करें। विष्णु भगवान और राम के कुछ भेद, विष्णु भगवान और राम में कुछ भेद नहीं है। जो सब में व्यापक वे विष्णु और जो सब में रमण करते हैं वे राम हैं। और अर्थ यह भी है कि जिस प्रकार भगवान सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसी प्रकार सदा मेरे हृदय में घर बनावें, अथवा जैसे क्षीर सागर में शयन करने वाले मेरे हृदय में वास करें, अथवा जैसे क्षीर सागर में शेष लक्ष्मी सहित विराजते हैं, इसी प्रकार लक्ष्मण और सीता सहित राम मेरे हृदय में विराजें। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणायन, जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दनमयन। कुंद, कुंद के फूल और इंदु चंद्रमा के समान उज्जवल जिनका देह शरीर है, उमा रमण पार्वती के संग विहार करने वाले करुणा अयन दया के स्थान, जिनका दीनों के ऊपर अधिक स्नेह है, वे मर्दनमयन कामदेव के मारने वाले शिव जी महाराज मेरे ऊपर कृपा करें। भक्तों के ऊपर दया कर शिव जी ने रामायण का प्रचार किया है, जिससे कामादि द्वंद्व मिट जाते हैं। उनकी प्रार्थना भक्ति प्राप्त होने को करते हैं। प्रमाण विनय पत्रिका, बिनु शिव कृपा राम पद पंकज सपने भक्ति न होई। बंदाओ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकल। गुरु पद कंज, गुरु के चरण कमलों को बंदों नमस्कार करता हूँ। कैसे गुरु हैं? कृपा सिंधु दया के समुद्र हैं। नर रूप हरि, मनुष्य रूप धारण किए साक्षात विष्णु भगवान हैं। वह नर हरि सिंह अर्थात विद्या में मनुष्यों में सिंह हैं। वह कोई कहते हैं नृसिंह तुलसीदास जी के गुरु का नाम है। महामोह तम पुंज, अधिक अज्ञान के अंधकार के ढेर को जासु वचन, जिन गुरु जी महाराज का वचन रवि कर सूर्य की किरणों का निकर समूह है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से अंधकार मिट जाता है, इसी प्रकार गुरु के वचन से हृदय में जो अज्ञान रूप अंधकार है वह दूर हो जाता है। अथवा गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ, जो कृपा के सागर हैं और नर रूप में है, पापों के हरता हैं तथा मोह अंधकार दूर करने के लिए जिनके वचन सूर्य की किरण है। बंदाओ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुहास सरस अनुरागा, अमीय मूरि मैं चूरण चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। गुरु के चरण कमल पराग धूर की वंदना करता हूँ। इस रज में जो तत्व गुणी सुंदर रुचि है वह सुगंध, और अनुराग प्रीति जो है वही सुंदर रस है। शिष्य की रुचि जो चरणों में है वही कमल का मकरंद है। शिष्यों की गुरु चरण में जैसी भावना होगी उसी के अनुसार फल मिलेगा। वही गुरु के चरण कमल का सुंदर चूर्ण है। अमीय मूरिमय, अमृत की जड़ उसका नाम है। भव संसार के जन्म मरणादि संपूर्ण रोगों को शांत कर देता है, यह उसका गुण है। वैदक में रोगों के
प्रकारों को परिवार कहते हैं। यह अनेक प्रकार के संपूर्ण रोगों का नाश कर देता है। प्रश्न, तुलसीदास जी अनेक प्रसंग छोड़ वैदिक शास्त्र में क्यों प्रवृत्त हुए? उत्तर, गोसाई जी रामचरित्र बनाने में अपने को निर्बल जानकर बुद्धि के अर्थ वैदिक शास्त्र के प्रसंग में प्रवृत्त हुए, जिससे संसार रूपी रोग मिट जाए। सुकत संभूति न विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजो मुकर मल हरणी, किए तिलक गुण गण वस करणी। वही रज पुण्य रूप शिव जी के शरीर की उज्जवल विभूति के समान है, अर्थात सुकत जो है वही शिव रूप है। उसके तनु की निर्मल विभूति है और मंजुल निर्मल और मोद आनंद की प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाली है। फिर वही रज श्रेष्ठ पुरुषों के उज्जवल दर्पण रूपी मन पर आए मैल को हरने वाली है। और शैल पर्वत वन पृथ्वी, इन सब में वे कौतुक देखते हैं। यह सब उन्हें कौतुक खेल सा दृष्टि आता है, अथवा संपूर्ण वेद पुराणादि वन संसार और भूतल संत समाज और संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान के कौतुक से दिखते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन यमीय दृग दोष विभंजन, तेहि कर बिमल विवेक विलोचन, वर्णौ राम चरित भव मोचन। गुरु के चरण कमल की रज सुंदर कोमल अंजन है, नयनामृत उसका नाम है, नेत्रों को अमृत रूप है और उसका गुण यह है कि नेत्रों के रोगों को नष्ट करता है। उस अंजन को लगा अपने नेत्रों को उज्जवल अर्थात अच्छी परख वाले करके रामचंद्र जी का चरित्र का वर्णन करता हूँ, जो संसार का जन्म मरण दूर करता है। बंदाव प्रथम महीश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा, सुजन समाज सकल गुण खानी, करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी। अब स्वर्गवासियों की वंदना के अनंतर भूलोकवासियों की वंदना में प्रथम ब्राह्मणों के चरण कमल की वंदना करते हैं। गुरु को देव स्वरूप में देवताओं ने प्रणाम किया है। ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं, इसी कारण प्रथम शब्द का प्रयोग किया है कि पहले ब्राह्मणों के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। कैसे वे चरण कमल हैं कि अज्ञान से उत्पन्न हुए संशयों को हर लेते हैं। सत्पुरुषों का समाज संपूर्ण गुणों की खानी है। जो उसमें जाकर बैठता है उसके पास सद्गुण आ जाते हैं। उन महात्माओं के समाज को प्रीतिपूर्वक अच्छी वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय देहि जग यश पावा। साधु पुरुषों का चरित्र कपास के समान कल्याणकारी है। वह चरित्र है तो रस रहित, परंतु उसका फल बड़ा गुण युक्त है। जिस प्रकार कपास में रस तो नहीं, परंतु उसका फल गुण डोरा युक्त है।
जिसमें वस्त्र रहता है। इसी प्रकार साधु समाज में वैराग्य पदार्थ निरस है, जिसमें संसार के रस नहीं परंतु विज्ञान के निर्मल और ज्ञान वैराग्य नियम युक्त हैं। वही विषय आगे चौपाई में कहते हैं। कपास आप दुख सहकर पराये छिद्र छिपाता है, इसी से नमस्कार के योग्य इसने संसार में यश पाया है। इसी प्रकार महात्मा होते हैं जो आप दुख उठाकर पराया भला करते हैं। कपास के गुण ये है, गर्मी शीत वर्षा सहकर वन में उत्पन्न होती है। सूख कर शरीर चरखी में ओटा जाता है, धुना जाता है, चरखों में सूत काता जाता, कपड़ा बन धोबी के यहाँ कुटता, दर्जी टुकड़े करता, सुइयों से शरीर छिदता। ऐसे दुख उठाकर भी वस्त्र रूप में मनुष्यों के शरीर की रक्षा करता है। ऐसे ही गुण साधुओं में होते हैं। मुद मंगलमय संत समाजु, राम भक्ति जह सुर सरधारा, सरस्वती ब्रह्मा विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद मंगल रूप है, जो संसार में जंगम चलता फिरता प्रयागराज है। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी अच्छे वट है। वही इन महात्माओं के समाज में भी वर्णन करते हैं। इन संतों के समाज में 3 धाराएं हैं। उनमें श्री रामचंद्र की भक्ति गंगा की धारा है, ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहाहि चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। इस साधु समाज प्रयाग के स्नान की 3 सीढ़ी लिखते हैं। सुनना ही तट पर पहुंचना है, समझना धारा में प्राप्त होना है, जो अत्यंत अनुराग है वही स्नान करना है। इस प्रकार साधुओं के सत्संग रूपी प्रयाग में जो प्रसन्न मन तथा अत्यंत प्रेम से गोता लगाते हैं, वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों को इसी शरीर से पाते हैं। बोले श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। एक घड़ी आधे में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटहि कोट अपराध। भूषण माला बसन उर्बाल तनय पहनाए, विदा कीन रघुवंश मणि बा बहु प्रकार समझाए। बाजा बाजत ग्रह गए भरद्वाज के पास, सब मुनि आश्रम गए शंभु गए कैलाश। तथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो तो तह करो पयान। लखन शिव राम चंद्र शंकर हरि। सभी राम भक्तों को मेरा नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।